हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ही आज बजट आया, शेयर मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर गया है। फ्राइडे को ये 46,600 के आसपास था और 1,500 के आसपास आज इसमें गेन हुआ है, तो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। तो शेयर मार्केट ने यहाँ पर इस बजट को अप्रिशिएट किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें पर्सनल इनकम टैक्स की, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। कुछ लोग डर रहे थे कि इनकम टैक्स रेट इस बार बढ़ जाएगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो डिडक्शन का लिमिट है वो भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, तो वैसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है वो हम जल्दी से इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, अब उन्हें आईटीआर फाइलिंग में एग्जेम्पशन मिल गया है। ध्यान देना है, टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ है, आईटीआर फाइल करने में एग्जेम्पशन मिला हुआ है। जिस बैंक से पेंशन या इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है वही बैंक इनकम टैक्स कट कर लेगा, तो आईटीआर अलग से फाइल नहीं करना पड़ेगा सीनियर सिटीजन को जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है। ऑडिट का जो टर्नओवर था वो बढ़ा दिया गया है। इनकेस अगर ट्रांजैक्शन 95% ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज है, मतलब ऑनलाइन वगैरह पेमेंट करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अदरवाइज जिनके सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। 10 करोड़ तक का छूट मिल जाता है ऑडिट के लिए। 10 करोड़ तक अगर टर्नओवर है तो ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। एटीसी में कोई भी चेंज नहीं किया हुआ। 1.5 लाख पहले भी था, अभी भी 1.5 लाख रुपए ही है। एडिशनल होम लोन का डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80E के तहत, जो कि मार्च 2021 तक स्कीम लाया गया था, बट अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ध्यान देना, सेक्शन 24 के अलावा, सेक्शन 24 में हमें छूट मिलता है, उसके अलावा ये बेनिफिट हमें मिल जाता है 1.5 लाख तक का। बट इसके कुछ रूल रेगुलेशन है, तो इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाएंगे सेक्शन 80EA का। के अलावा इनकेस अगर डिविडेंड इनकम है तो उसमें से टीडीएस ना कटेगा और एडवांस टैक्स की लायबिलिटी में भी रिलीफ दिया गया है, तो ये भी एक अच्छा राहत दिया गया है। उसके अलावा जो असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद उसको रीओपन किया जा सकता है, तो उसका जो टाइम पीरियड था उसको रिड्यूस कर दिया गया। पहले 6 साल था, अब 3 साल कर दिया गया है। और इन केस अगर टैक्स इवेशन करते, बहुत ही सीरियस कोई अगर टैक्स की चोरी करता है और टैक्स का अमाउंट अगर 50 लाख से ज़्यादा होता है, तो उस केस में 10 साल तक का रीओपन किया जा सकता है असेसमेंट पीरियड। इनकम टैक्स रिटर्न अब प्री फील्ड आएगा। आईटीआर फॉर्म्स पहले भी आ रहा था, लेकिन अब और ज़्यादा डिटेल जैसे कि कैपिटल गेन वगैरह वो सब कुछ भी फीड होकर आएंगे। इनकम टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं है। पहले जो था इनकम टैक्स रेट पिछले बजट में, एक नया और एक पुराना, याद होगा पिछले बजट में एक और इनकम टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया गया था और हमें ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहें तो नया चुन सकते हैं या तो पुराना। मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। ये देखिए, ये है नया इनकम टैक्स रेट जो कि पिछले बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये वाला है पुराना इनकम टैक्स रेट। पिछले बजट में ही हमें ऑप्शन दिया गया था, इस साल तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2000, मतलब ये आने वाले साल से जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो हम ये इनकम टैक्स रेट चुन सकते हैं जो कि 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 7.5 पर 10%, 7.5 से 10 लाख पर 15%, और 10 लाख से 12.5 पर 20, और 12.5 से 15 लाख तक पर 25, और 25 से ऊपर होगा तो 30%। तो देख सकते हैं बहुत सारे स्लैब यहाँ पर जोड़ दिए गए थे पिछले साल। और जो पुराना वाला है वो तो हमें सबको पता है, 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20%, और 10 लाख से ऊपर होगा तो 30%। यहाँ पर आप डिडक्शन भी ले सकते हैं। ध्यान देना, नए जो इनकम टैक्स स्लैब है इसमें आप डिडक्शन का बेनिफिट वगैरह नहीं ले सकते, बहुत सारे एग्जेम्पशन आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। इसका हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा, कौन सा स्लैब रेट एडवांटेज हमें देगा और कब देगा, उसका हम वीडियो बनाने वाले हैं अपने नए चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर। और ये जो आपको एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने इनकम का कंप्यूटेशन कर सकते हैं। नया और पुराना दोनों हम इसमें दिखाने वाले हैं। तो ये कैसे मिलेगा वो भी आपको जब हम नए चैनल पर वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये आपको किस तरीके से मिलेगा। तो टैक्स फाइलिंग स्कूल चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है इंडिविजुअल इनकम टैक्स में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।